दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्या एकनाथ शिंदे अगर अड़े रहते तो उनके बिना ही शपथ समारोह संपन्न कर दिया जाता। अपने आप में ये पॉसिबल भी लग रहा है दोस्तों। और संजय राउत जो कि यूबीडी पक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिससे सियासी हलचल जो है वो बढ़ गई है। संजय राउत ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे अड़े रहते तो उनके बिना ही शपथ समारोह संपन्न कर लिया जाता, ऐसी योजना बनाई गई थी। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, जो घटनाक्रम था उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जहां एक तरफ अड़े हुए थे, उनकी क्लियरिटी नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ शपथ समारोह की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कहीं भी विघ्न या रुकावट जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे ये चीजें जो है वापस सियासी हल्क में गरमा रही हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शपथ समारोह को लेकर के जो शपथ लेना था सीएम पद के लिए, डिप्टी सीएम के लिए, इसकी तैयारियां पिछले एक हफ्ते से चल रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को पहले डिसाइड हुआ था कि शपथ समारोह रखा जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान को लेकर के ऐसा रिपोर्ट आई कि अब इसे जो है डिले किया गया। अब 3 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर कर दिया गया। और इसके बीच में देखा गया कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में कई सारे विभागों को लेकर बातचीत की खबरें आती रही, पद को लेकर बातचीत आती रही, और ऐसा लगा कि अब बीजेपी भी जो है वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। तैयारियां शुरू कर दी गई महाराष्ट्र में, आजाद मैदान में, मुंबई में, और देखा गया कि सीएम पद के शपथ के लिए और डिप्टी सीएम पद के शपथ के लिए तैयारियां शुरू कर दी। एक तरफ अजीत पवार तैयार थे शपथ लेने के लिए, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो है वो तैयार थे सीएम पद के शपथ के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे जो है अभी तक क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। यहां तक कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 4 तारीख को, वहां भी एकनाथ शिंदे ने क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, मैं बताऊंगा। और शपथ वाले दिन, जिस दिन 5 दिसंबर था, उस दिन भी पूरा दिन निकल गया, 2-2:30 बजे तक ये पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे शपथ लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले। और इन सब के बीच में वो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको रिसीव करने जाते हैं और वापस आते हैं और शपथ लेते हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे मजबूरन उन्होंने ये शपथ लिया है, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि डिप्टी सीएम वो नहीं बनना चाहते, उनके नेता भी ये लगातार बात कह रहे थे। तो क्या अगर एकनाथ शिंदे वहां पहुंच के शपथ नहीं लेते तो ये पूरा जो समारोह है उनके बिना ही संपन्न कर दिया जाता। इसकी तैयारियां जिस तरीके से चल रही थी, जिस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही थी, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी या उनके नहीं क्लियरिटी देने के बावजूद भी इन तैयारियों में कोई अड़चन या कोई डिले हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तैयारियां थी, देवेंद्र फडणवीस तैयार थे, अजीत पवार तैयार थे, एकनाथ शिंदे पर जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था, एकनाथ शिंदे फैसला नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा समारोह जो है वो संपन्न कर लिया गया। कल राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेने के लिए आखिरी समय पहुंचे, वहाँ बीजेपी ने ये तय कर लिया था अगर वो नहीं शपथ लेते तो उनके सिवाय शपथ ग्रहण सोड़ा आगे चलाइए। फिर उनको लगा कि नहीं, ये भी मेरा पद जाएगा, तो शपथ लेने पहुंचे। लेकिन उससे महाराष्ट्र की जनता के मन में सवाल है, फिर इतना बहुमत आपको जो मिला है उसका फ़ायदा क्या है? आप सरकार नहीं बना पा रहे, आप कैबिनेट नहीं बना पा रहे, तो क्या होगा इस महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा, उसकी ये एक ट्रेलर है। तो जो संजय राउत ने जो बयान दिया है वो ध्यान देने वाला है, और एक बड़ा बयान दिया है कि ये आने वाले समय में, ये जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, ये आने वाले समय में एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं तो वो किस हद तक बना पाएंगे। ये पूरा घटनाक्रम जो है उसका एक उदाहरण पेश करता है कि बहुत ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब हो पा रहे हैं। कारण अब हो सकता है कि बीजेपी 132 के करीब सीट जीत चुकी है और बहुमत के बहुत ज्यादा करीब है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो बाकी पार्टियों पर कम हो जाती है। और वहीं अजीत पवार जो है बिना शर्त उनके साथ में है 41 सीटों के साथ में, तो ऐसे में बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। और एकनाथ शिंदे जो है अब किस किस जगह पर कहां कहां जो है वो समझौता करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विभागों को लेकर के बातचीत चल रही है, देखते हैं कि एकनाथ शिंदे जिन विभागों को मांग रहे हैं वो विभाग उन्हें मिलते हैं या फिर बीजेपी अपने हिसाब से विभागों का बंटवारा करती है। ये भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, तो लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।